नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जहां रोजाना सुबह 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मिलते हैं आपको मात्र 15 मिनट में। तो रोजाना एक क्लास जरूर लगाया करें। जो इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहा है वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। शुरू करते हैं क्लास। और क्लास का पहला क्वेश्चन, बीसीसीआई की तरह ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला जिला कौन सा है? किसकी तर्ज पर बीसीसीआई की तरह जो है वो ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला जिला, और पहला जिला ये अपना राजस्थान का है। और राजस्थान का जिला कौन सा बना है? जोधपुर। खेल खिलाड़ी से बहुत ही अच्छा और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए देखने को मिलेगा। जोधपुर जिला क्रिकेट संघ और जोधपुर जिला क्रिकेट संघ ने क्रिकेटरों को मैच फीस देने की शुरुआत करने के बाद एक और पहल की है। तो क्रिकेटर्स को मैच फीस देने की शुरुआत पहले किसने? तो जोधपुर जिला क्रिकेट संघ ने। अब उसके बाद में एक नई पहल, अब जोधपुर के क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरह ग्रेड पे मिलेगा। क्या मिलेगा? ग्रेड पे मिलेगा। और जोधपुर यह सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला जिला बन गया। कौन सा जिला? पहला जिला बन गया। जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के सचिव हैं हरीश सिंघवी। इन्होंने बताया कि शुरुआत में 30 खिलाड़ियों को ग्रेड सिस्टम में शामिल करेंगे। इनमें A+, AB, C ग्रेड होंगे, जिसके अंतर्गत फोर्थ ग्रेड 12,000 रुपए तक सालाना, A+ ग्रेड 12,000, A ग्रेड 10,000, B ग्रेड 7500 और C ग्रेड 5,000। अब इसके अंतर्गत जो है वो क्वेश्चन कैसे आएगा उसमें देखो, अगर पूछे कि बीसीसीआई की तरह ग्रेडिंग सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला जिला जोधपुर, क्रिकेटर्स को मैच फीस देने की शुरुआत जोधपुर जिला क्रिकेट संघ के द्वारा। अगर पूछे कि ग्रेड पे के आधार पर तो कितने खिलाड़ियों को? शुरू में 30 खिलाड़ियों को, ठीक है, जिसके अंतर्गत अगर हम देखें तो A ग्रेड 12,000, A+ ग्रेड 12,000, A ग्रेड को 10,000, B ग्रेड 7500, C ग्रेड 5,000 और फोर्थ ग्रेड की अगर हम बात करें 12,000 रुपए सालाना जो है वो ये पैसे दिए जाएंगे। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु के 55वें बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन कहां किया गया? कब? 19 सितंबर 2025 को किसका? राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु के 55वें बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन। और ये समारोह का आयोजन हमारे राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान पुलिस अकादमी में किया गया। राजस्थान पुलिस अकादमी, और राजस्थान पुलिस अकादमी की बात करें तो है कहां? जयपुर में। राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर और राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में राजस्थान पुलिस सेवा प्रशिक्षु के 55वें बैच का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पुलिस में ईमानदारी एक गुण नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली हथियार है। ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने वाले अधिकारी का सर हमेशा ऊंचा रहता है। ऐसे अधिकारी की आवाज में ताकत होती है जो हजारों भ्रष्ट लोगों के सामने भी डरती नहीं है। और पुलिस की वर्दी पहनने के बाद कई सामाजिक और राजनीतिक दबाव आएंगे। ऐसे मौके पर धैर्य और संयम सबसे कारगर होता है। ये बात किन्होंने कही? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और 19 सितंबर 2025 को राजस्थान पुलिस अकादमी, और राजस्थान पुलिस अकादमी जो जयपुर में है उसमें राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारियों के 75वें बैच के दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट, चर्चित मानगढ़ पहाड़ी राजस्थान के किस जिले में? वैसे तो ये देखिए काफी चर्चा में है और आप राजस्थान के अंतर्गत जियोग्राफी और कल्चर में पढ़ते आए हो। अब करंट में ये क्यों चर्चा में है? करंट में इसलिए चर्चा में है, पहली बात की मानगढ़ पहाड़ी की जब भी बात आएगी तो है कहां? बांसवाड़ा जिले में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, यानी कि पहले इसका नाम था सीट बोर्ड। क्या नाम था? सीट बोर्ड, जिसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को। 14 अगस्त 2018 को नाम बदल कर रख दिया था RSCERT बोर्ड। और RSCERT बोर्ड उदयपुर, इसने जो है वो इस बार के नए पाठ्यक्रम में चौथी कक्षा की अंग्रेजी विषय की किताब से मानगढ़ धाम पाठ हटा दिया है। अब ये देखो, ये इसलिए चर्चा में है, विवादों में है
कि राजस्थान के अंतर्गत चौथी कक्षा की जो अंग्रेजी विषय की किताब है उस किताब से मानगढ़ धाम जो पाठ है ये हटा दिया गया है। अब राजस्थान में स्कूलों के बच्चों को मानगढ़ धाम के इतिहास, वहां अंग्रेजों की ओर से किए गए नरसंहार और आदिवासियों के बलिदान को नहीं पढ़ाया जाएगा। मानगढ़ धाम नाम से किताब में 10वां पाठ पेज नंबर 88 से 96 था। संत गोविंद गुरु आदिवासी समाज के सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत थे। कौन से? संत गोविंद गुरु आदिवासी समाज के। अब बात आती है 17 नवंबर 1913 की। अब एग्जामिनर जो है वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है कि 17 नवंबर 1913 को इनके नेतृत्व में आदिवासी समाज के लोग मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्रित हुए थे। अंग्रेजी हुकूमत ने इसे विद्रोह मानते हुए उन पर अंधाधुंध गोलीबारी की। इसमें करीब 2500 आदिवासी शहीद हो गए थे। पाठ में अंग्रेजों की ओर से लगाए टैक्स और देसी रियासतों की बेगार जबरन श्रम के विरोध में हुए आंदोलन के बारे में बताया गया था। इसके अनुसार आदिवासी मानगढ़ पहाड़ी पर एकत्र हुए थे। अंग्रेजों ने मैदान खाली करने का आदेश दिया तो आदिवासियों ने इनकार कर दिया। 17 नवंबर 1913 को मेजर बेली और कैप्टन स्टाइली, ये इंपॉर्टेंट आता है दोनों नाम, मेजर बेली और कैप्टन स्टाइली के नेतृत्व में सेना ने भीड़ पर तोपों और बंदूकों से हमला किया। 2500 से अधिक आदिवासी शहीद हुए। गोविंद गुरु को गिरफ्तार कर किस जेल में? हैदराबाद जेल में भेज दिया और वे 1919 में रिहा हुए तो लेकिन निर्वासित रहे। वर्ष 1931 में उनका निधन हो गया। इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं। अब देखो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहते हैं? मानगढ़ धाम को कहते हैं। अब देखो अगर हम बात करें ना एग्जाम की दृष्टि से, हम ये कहते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन किस प्रकार से, तो क्वेश्चन आएगा गोविंद गुरु को गिरफ्तार करके किस जेल में भेज दिया गया? हैदराबाद जेल में भेज दिया। ऐसे क्वेश्चन आजकल एग्जाम में आते हैं। अब चर्चा में है तो इसलिए जो इसका क्वेश्चन जो है वो आने की संभावना रहती है या रही। नेक्स्ट, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? आयोजन कहां हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम। सवाई मानसिंह स्टेडियम है कहां? सवाई मानसिंह स्टेडियम है जयपुर में। और जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में आयोजन हुआ राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट। तो पहला क्वेश्चन, तो राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन कहां हुआ? सवाई मानसिंह स्टेडियम में। और इस टूर्नामेंट का खिताब अगर पूछे किसने जीता तो खिताब जीता है जोधपुर ने। अगर पूछे कि खिताब किसने जीता है तो जोधपुर ने जीता है। जोधपुर ने पहली बार राज्य स्तरीय अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट जीत लिया है। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जोधपुर ने बीकानेर को 5 विकेट से हराकर आरसीए अंडर 19 स्टेट चैंपियनशिप का खिताब जीता है। इसको हराकर, बीकानेर को हराकर। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2025 को भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने किस जिले में वार्षिक फील्ड फायरिंग के दौरान अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया है? कब? 19 सितंबर 2025 को। किसके द्वारा? भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा। अब ये यहां से क्वेश्चन बनता है किसके द्वारा? बैटल एक्स डिवीजन के द्वारा। किस जिले के अंतर्गत? तो हमारे राजस्थान में जिला आता है जैसलमेर। और जैसलमेर में जो है वो पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज है। और जैसलमेर के पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। जैसलमेर जिले की है पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज। इसमें भारतीय सेना के बैटल एक्स डिवीजन ने एनुअल फील्ड फायरिंग अभ्यास के दौरान अपनी दमदार सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सेना के जाबाजों ने इन्फेंट्री हथियारों से फोकस, फोर्टिट्यूड और फायर पावर का शानदार परिचय दिया। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2025 को महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 को किसके द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर विधेयक 2025 कब? 19 सितंबर 2025 को। और हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं श्रीमान भजन लाल शर्मा। और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी के द्वारा जो है वो मंजूरी प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में 19 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री कार्यालय में कैबिनेट की बैठक हुई। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा और संसदीय कार्य मंत्री श्री जोगाराम पटेल, इन्होंने
प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस राज्य में विश्व स्तरीय खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय जयपुर विधेयक प्रस्तुत करने के लिए आयोजित की गई थी। नेक्स्ट, राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में किए गए संशोधित प्रावधान संशोधित कब हुआ है? 2025। प्रावधान के अनुसार दिवंगत कार्मिक के माता पिता को कितने प्रतिशत तक पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। राजस्थान के अंतर्गत राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम जो 1996 इसके अंतर्गत किया गया संशोधन, यानी कि संशोधन हुआ है तो 2025, और दिवंगत कार्मिक के माता पिता को अब अगर देखें तो 50% पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। संसदीय कार्य मंत्री हैं श्री जोगाराम पटेल, इन्होंने बताया कि राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 62 के तहत वर्तमान में मृतक कर्मचारी के माता पिता के लिए कर्मचारी के कुल वेतन का 30% पारिवारिक पेंशन का प्रावधान है। ठीक है, ये तो है, लेकिन अब इस नियम को निरस्त करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। अब माता पिता को भी नियम 62(3) के तहत बढ़ी हुई पेंशन अधिकतम 50% का लाभ मिलेगा, जो कर्मचारी के जीवित रहते दे हैं। साथ ही आज राजस्थान सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 के नियम 67 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के अनुसार मानसिक या शारीरिक विकलांगता से ग्रसित पुत्र या पुत्री अब विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन प्राप्त कर सकेंगे। पहले नहीं मिलती थी, लेकिन अब भी जो है वो ये नियम में बदलाव किया गया। नेक्स्ट, 19 सितंबर 2025 को गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? कब? 19 सितंबर 2025 को गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम, और ये किया गया कोटा में। कहां किया गया? कोटा में किया गया। तो लोकसभा अध्यक्ष अगर देखें कौन है, लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला, इन्होंने 19 सितंबर 2025 को कोटा में आयोजित गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम में भाग लिया है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना से हजारों पशुपालकों और ग्रामीण महिलाओं को राहत मिली है। इसके तहत 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे पशुपालक और दूध उत्पादन को बढ़ावा मिल रहा है। तो अब ये देखो, जितने भी क्वेश्चन है ना बिल्कुल लेटेस्ट है। रोजाना आप क्लास लगा रहे हो ना, तो बकायदा तारीख 19 सितंबर, 18 सितंबर, 17, 16, 15, ऐसे नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन पुराना है। रोजाना आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं, ठीक है, कम समय में। 20 सितंबर 2025 को राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके द्वारा घूमर 2025 सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कहां किया गया? कब? 20 सितंबर 2025 को, और यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया लंदन में। कहां? लंदन में। कब? 20 सितंबर 2025 को। तो राजस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट यूके की ओर से घूमर 2025 यूरोप का सबसे बड़ा राजस्थानी उत्सव 20 सितंबर 2025 को लंदन में किया गया। यह आयोजन भारतीय परंपरा, लोकगीत और संगीत का एक ऐसा संगम है जो परोपकार की भावना से भी जुड़ा है। इस भव्य कार्यक्रम के संयोजक हनुमत सिंह राजपुरोहित है। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार संजय मुकुंदगढ़, मनीषा सैनी और अंतरराष्ट्रीय कीबोर्ड प्लेयर हेमंत डांगी अपनी कला का प्रदर्शन किया। अब ये देखो कि ये कलाकार जो है ये भी एग्जाम की दृष्टि से आ सकते हैं, यानी महत्वपूर्ण है, जो वर्तमान में जो एग्जाम आ रहे हैं ना उसकी दृष्टि से। 17 सितंबर 2025 को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान हेतु किस योजना का शुभारंभ किया? अब ये देखो नई योजना है। 17 सितंबर 2025 को हमारे राजस्थान के अंतर्गत इस योजना को शुरू किया गया या चलाई गई योजना है। तो नाम आता है थैलेसीमिया कुटुंब योजना। थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ राजस्थान में 17 सितंबर 2025 को किसके द्वारा? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा। किसके लिए? थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए रक्तदान हेतु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वस्थ नारी दलित परिवार अभियान का शुभारंभ
मध्य प्रदेश से 17 सितंबर 2025 को किया। इस कार्यक्रम में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा RUHS इंकलाब कॉम्प्लेक्स प्रतापनगर जयपुर से वर्चुअली जुड़े थे। और इसी के साथ इस मौके पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने थैलेसीमिया कुटुंब योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत कोई भी एक संस्था एक थैलेसीमिया बच्चों के लिए वर्ष में 15 से 20 इकाई की जिम्मेदारी लेती है। राजस्थान में लगभग 4000 बच्चे थैलेसीमिया बीमारी से पीड़ित है। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, पूर्व में आपसे पूछा था राजस्थान के किस जिले में पायलट प्रशिक्षण हेतु एविएशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर कोटा। जिन्होंने आंसर दिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी आप कोशिश किया करो और आंसर जरूर दिया करो। अब क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको मेन कमेंट बॉक्स में देना है। राजस्थान मंत्रिमंडल ने कितनी मेगावाट क्षमता की सौर ऊर्जा परियोजना हेतु सशर्त भूमि आवंटन की स्वीकृति दी है? ये क्वेश्चन आपके लिए जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में।